हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता हमारे चैनल पे जो है बीएड इंटर से 2024 की 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा, आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय जीके जिसकी क्लास जो है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको वो मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इतना काम आप लोग कर लेंगे, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए। और जिसने अभी तक यूपी और झारखंड वाले जो बच्चे हैं, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपको मैंने बता दिया था कल ही। ठीक है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आपका जो फॉर्म है 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल जो है 15 तारीख थी, आज जो है 16 तारीख है। तो जितना आप लेट करेंगे आपके उसमें नुकसान होने वाला है। तो फटाफट जाइए, अपना फॉर्म फटाफट भर लीजिए। ठीक है, 15 तारीख से लेकर 15 मार्च तक फॉर्म भर, लेकिन अभी आप जितना जल्दी भरेंगे आपका सेंटर उतना पास आने के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, जितना जल्दी आप भरेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया, तो बताइए। अभी भी देख रहा हूँ कि जो क्लास में बच्चे हैं बहुत ही कम अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसा लग रहा है कि अगर उनको उनकी तैयारी हो गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी देखिए 2 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। फरवरी मार्च अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। ठीक, तो जिसकी हो गई है अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है चलिए हम लोग करेंगे। ठीक। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था, तो सामान्य संतुलन विश्लेषण विकसित किया था वॉलरस ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो 1870 में यह सिद्धांत जो प्रस्तावित किया था। क्लियर से इसके बारे में। वॉलरस, सामान्य संतुलन विश्लेषण वॉलरस ने विकसित किया था 1870 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित, बताइए। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है, तो आंतरिक से व्यापार संबंधित है आपका शेयर मार्केट से। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है, जब कंपनी के मैनेजमेंट में से जुड़ा व्यक्ति जो है अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है, तो उसे जो है आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2012 से 2017 तक। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 2012 से 2017 तक था। यह योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक निर्धारित की गई थी। इस योजना का विकास जो है दर लक्ष्य आपका जो है 8.0% रखा गया था। पहले यह लक्ष्य जो आपका 8.2 प्रतिशत जो है था, जिसे घटाकर आपका 8.0% कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्या दिया गया है। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है केंद्रीय सरकार के। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। क्लियर है। एकात्मक किसी सरकार का स्वरूप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए क्या पूछे। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाटपिकोंडा का खिताब हासिल किया था, बताइए। किस पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय का द्वितीय को जो है पराजित करके और उनका वध करके जो है पिकोंडा की खिताब जो है हासिल किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चौथे के बाद पांचवा गायब होगा, चलिए छठा क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए
क्लियर है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बादामी पर जो है अधिकार किया। ठीक है, संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाट पिकोंडा की उपाधि को जो है धारण किया था। क्लियर सभी को। चलिए चलिए, पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गांधार कला। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर। गांधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय प्राचीन कला है। इसका उल्लेख जो संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला जो है शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए इसको ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? बताइए, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है आपका त्योंगा प्रणाली। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने की प्रणाली को जो है तोंग्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन, लकड़ी, हरा चना, अन्न, मौसमी फल प्राप्त हो जाते हैं तथा भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी पामिर नॉट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिर के पठार यानी कि पामिर नोट को कहा जाता है। ठीक है, यह शब्द जो है जानवुड द्वारा सर्वप्रथम 1834 में पामिर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था, संसार की छत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? बताइए, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका साथियों मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीटास्किंग, मल्टी कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, टास्किंग नहीं, मल्टी कास्टिंग कहते हैं। क्लियर सभी को। एक ही समय पर अनेकों यूजर्स को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा भेजने की प्रक्रिया आपकी मल्टी कास्टिंग कहलाती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर क्या देगा है? जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवतः मिले वह क्या कहलाता है? जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है साथियों जाली यानी कि फम्फरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। जल निकास प्रणाली जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वो आपकी जाली यानी कि फम्फरी कहलाता है। यह नदियों की जाल प्रणाली व्यवस्था है। यह एक पैटर्न है जिसमें सहायक नदियां किसी अन्य नदी के आकार आकर जो है मिलती है, किसी अन्य नदी से आकर जो है मिलती है और जालनुमा आकार का निर्माण करती है। ठीक है, यह जो है 90 डिग्री पर लंबवत मिलती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 क्या देगा? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1870 में भारतीय, एक मिनट, नहीं वो तो हो गया आपका ये वाला। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। यह संशोधन जो है 1885 में किया गया। इस संशोधन द्वारा जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? बताइए, बढ़ती किससे हृदय की धड़कन की गति? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुकंपी तंत्रिका से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होती है कि हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। क्लियर है सबको।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 15 नंबर क्या दिया है? नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पेलेग्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से आपका पेलेग्रा नामक रोग होता है। यह शरीर में नियासिन या ट्राइप्टोफन की कमी या ल्यूसीन की अधिक मात्रा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या देगा? पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जो है जाना जाता है? पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुरुमंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र यानी कि केंद्रीय भाग को जो है गुरुमंडल के नाम से भी जो है जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग जो है निकिल एवं फेरस का बना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 17 नंबर क्या दिया गया है? पूछा आपका विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? बताइए, विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे आपका क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है आपका साथियों युग विकल्पी यानी कि एलिल। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करता है उसे आपका युग्म विकल्प यानी कि एलिल कहा जाता है। यह अनुवांशिक से संबंधित है। एक ही गुणों के अलग अलग विपर्यापी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों यानी जीन को जो है एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 18 नंबर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल देखेंगे आपका पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके सारे गुण या अवशेष इलेक्ट्रॉन इसके सारे गुण या आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत हैं। ठीक है, या जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है तो दोनों पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं दो फोटोन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी जो है किन कारणों से जो है विरल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुपयुक्त जलवायु की दशा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी के विरल होने का कारण आपका अनुपयुक्त जलवायु की दशा का होना है, क्योंकि जलवायु के उपयुक्त न होने के कारण जो है आबादी एक ही जगह संकेंद्रित न होकर अन्य स्थानों पर फैल जाती है, अतः आबादी में विरलता आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? हाइग्रोमीटर से आपका वायुमंडल का जल वाष्प का अंश जो है मापा जाता है। लेक्टोमीटर से तरल की विशिष्ट का घनत्व आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तरल का विशिष्ट घनत्व तो सही नहीं दिया गया है। लेक्टोमीटर एक यंत्र है जो कि दूध यानी कि मिल्क की जो है शुद्धता मापता है। ठीक है, न कि तरल के विशिष्ट घनत्व। बाकी से जो दिए गए आपके विकल्प सही है। ठीक है, एनीमोमीटर आपका वायु की गति मापता है। सिस्मोग्राफ आपका जो है भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत जो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकते हो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 368 की जो है कार्य प्रणाली के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर फ्यूरर फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता था? बताइए, फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता था? तो फ्यूरर के रूप में आपका जाना जाता था एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म आपका 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था। 1920 ईस्वी में हिटलर ने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की जो है स्थापना की। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को जो है हिटलर ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर विजयनगर शहर और किस नाम से जो है जाना जाता है? विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
हम्पी के नाम से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। और हम्पी जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलाए थे। क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल के दौरान जो है सांकेतिक मुद्रा योजना के तहत तांबे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर रखा गया। ठीक है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र का घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना आपकी सबसे अधिक है, क्योंकि भारत के भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में समाहित है। यह क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र एवं म्यांमार की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, और यहीं पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को देखिए लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको जो है हमें पूछ लीजिएगा, और अपना जो क्लास के बारे में फीडबैक है नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। और देखिए आपको तैयारी अपनी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और हम आपसे देखिए आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उससे पहले आप लोग जो है मैंने आपको बताया था कि अपना जो फॉर्म है जाके फिलअप कर लीजिए। जितना लेट करेंगे आपकी उतने ही दूर सेंटर जाने की संभावना रहती है। तो इससे अच्छा आप जितना जल्दी अपना फॉर्म भरेंगे उतने नजदीक आने की आपकी सेंटर की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।